नमस्कार। मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल सीपी नेट एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 31 जुलाई को। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को देने के लिए गए हुए थे। जो एग्ज़ाम आपका ये सीपी नेट का कराया गया सिर्फ 3 कोर्सों के लिए, ANM, GNM और बी फार्मा। एग्जाम देने के बाद बच्चों का सिर्फ एक ही कमेंट आ रहा है मेरे पास कि मैम रिजल्ट कब आएगा, क्या मैम रिजल्ट इसका आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि रिजल्ट आ चुका है, कैसे चेक करना है। और पेपर तो आपका हो ही गया है, अब पेपर के आगे आगे की प्रोसेस क्या है वो भी मुझे बता दीजिएगा। अब आगे मुझे क्या करना है, तो वीडियो को आप सभी स्टूडेंट्स से पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के तुरंत आपका वहाँ पर एडमिशन भी जस्ट 4-5 दिन के अंदर में हो सकता है ये सारी प्रोसेस करा दी जाए। तो इसी वजह से वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो में बहुत कुछ आज आपको बताया जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर सीपी नेट का जो कल आपका पेपर हुआ था 31 जुलाई को, इसका पेपर सॉल्यूशन में लेके आ रही हूँ शाम 4:15 पर। आज शाम 4:15 पर आपका पेपर सॉल्यूशन कराया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास बच्चों ने भेजे हुए, पता चलेगा कि पेपर पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ाया हुआ, कैसा पेपर आया, क्या क्लासों से पेपर फंसा या नहीं फंसा, आपको विद प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा। कट ऑफ क्या रहेगी ये भी हम आपको शाम 4:15 पर जो क्लास आपकी चलेगी इसी में बताएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स आज शाम 4 बजे जरूर जुड़िएगा और वहाँ पर मैं आपको पेपर सॉल्यूशन कराएंगे सीपी नेट जो कल आपका एग्जाम हुआ था। ओके, चलिए अब हम आपको लेके चलते इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहीं पे हम आपको बताएंगे कि रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है। पहले गूगल पे आ जाना, बाद सर्च करना है UPUMS। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी इसकी। नीचे आपको स्क्रॉल करना है, जहाँ लिखा होगा सीपी नेट 2024, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने वही पेज खुल के आ जाएगा जहाँ से आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया हुआ था। अब यहाँ बात करते हैं क्या यहाँ रिजल्ट की कोई डेट जारी की है कि इस डेट को रिजल्ट आपका आएगा, तो यहाँ किसी प्रकार की अभी तक कोई डेट जारी नहीं की गई है। बट बच्चों का मेरे पास कमेंट आ रहा है कि मैम रिजल्ट आ चुका है, जीमेल पर आया हुआ है। तो आप अपनी जीमेल को चेक करिए, जो जीमेल आपने ईमेल जो लगाई हुई थी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, उस पे जाइए, या जो नंबर आपने लगाया हुआ उस पर जाइए, उसी को चेक करिएगा। यदि आपका रिजल्ट शाम को आया होगा, पिछली ईयर भी आ गया था, इससे पहले भी आया है, लगातार 2-3 साल से जैसे ही आपका पेपर होता है उसी शाम को आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ जाता है। यदि आया होगा तो अपनी जीमेल को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको रिजल्ट जो है वो सीधा डायरेक्ट हो सकता है कि रैंक कार्ड आपको दिखाया जाए, रैंक आपकी कितनी बनेगी, कितने नंबर होंगे, ये डायरेक्ट पूरा एक साथ दिखाया जाएगा। वो हो सकता है कि 2 से लेके 3 दिन में आपको पता चल जाए, लेकिन जल्दी होगी प्रोसेस जो भी आगे की होगी, क्योंकि आपकी जो सेशन जो स्टार्ट है वो वैसे तो GNM और ANM का सेशन आज से स्टार्ट है, बट 31 सितंबर यहाँ एडमिशन की लास्ट डेट है। तो इनको अगस्त महीने में सारा ये कराना होगा, एडमिशन, काउंसलिंग, रिजल्ट जो भी इनको कराना है वो सब इसी महीने में कराना है, और वो भी जल्द होगा। तो आपका रिजल्ट जो है वेबसाइट पर जो शो होगा वो लगभग 2 से लेकर 3 दिन में हो सकता है, इससे पहले भी हो जाए। जैसे ही आएगा वेबसाइट पर तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अपनी जीमेल को चेक कर ले कि आपका रिजल्ट आया या नहीं आया। यदि आ गया है तो मुझे भी कमेंट करके बता दें कि हाँ मैम मेरा रिजल्ट आ गया है, और आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही गए हुए ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बता दें। ठीक है, अब आपको आगे क्या करना है, तो चलिए हम आपको एक इन्फॉर्मेशन और देते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। अब देखिए, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपकी काउंसलिंग की डेट जारी की जाएगी। काउंसलिंग आपकी कब से होगी तो वो भी आपको वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। जैसे ही आएगी आपको इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको प्रत्येक अपडेट सीपी नेट से संबंधित प्राप्त होती रहे। आपको क्या, यदि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको सबसे पहले 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन यदि आप 500 रुपये का कराएंगे तभी आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, तभी आप अपनी चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स यहाँ पर मिला हुआ है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ फीस भी आपको जमा करनी है और डॉक्यूमेंट्स भी आपको तैयार करके रखने हैं। जैसे ही आपको पता चलेगा अलॉटमेंट लेटर आपका आएगा, उसकी फोटोकॉपी आपके पास, यानी कि अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो है वो यदि आपका पुराना है बहुत ज़्यादा,
ओबीसी वाले बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तो आप अपना नया बनवा लें, अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट जो आपका एडमिशन के टाइम लगेगा वो 6 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है, 6 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए। SC ST का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। EWS भी आपका पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र हो, और कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका लगेगा वो स्टेट का लगेगा, सेंट्रल का नहीं लगता है, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र CC आपके पास होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने तैयार करके पहले से रख लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा उसके होने में। काउंसलिंग के तुरंत बाद आपका एडमिशन की डेट यहाँ पर दे दी जाएगी। एडमिशन के टाइम ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपके पास TC, जहाँ से आपने 12th पास किया हुआ है वही TC आपको लगानी है। TC वहाँ प्रिंसिपल से जाइए, अपनी TC वहाँ से लेके आइए। साथ ही साथ 10 रुपए के स्टाम्प पेपर बनेंगे, ये जो आपको तहसील में ही बन जाएंगे। अपनी तहसील में बनवा लीजिए, नहीं तो आप सैफई आके वहाँ पर बनवा सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम लगने ही हैं। और साथ ही साथ इतनी फीस की व्यवस्था भी आपके पास होनी चाहिए। तो आपको वहाँ पर हॉस्टल नहीं लेना है तो आपको डिग्री कोर्स यानी B फार्मा के लिए 36,400 रुपये जमा करने होंगे। यदि आप GNM या ANM कोर्स कोई भी आपको मिलता है तो उसके लिए आपको 25,000 रुपये की व्यवस्था करनी होगी। ये एडमिशन के टाइम लगेंगे आपसे, एक साथ आपको ये रुपए जमा करने होंगे। तो आप पहले से अपनी व्यवस्था कर लीजिएगा। आपको पता होगा कि मेरे कितने नंबर आ सकते हैं, जोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि एडमिशन के टाइम यहाँ पर रुपए आपसे ये मांगे जाएंगे। उसके बाद यदि आप हॉस्टल वहाँ पर लेते हैं तो हॉस्टल के लिए आपको क्या करना होगा, हॉस्टल की 4900 फीस आपको और ऐड कर देनी है। 1 साल की जो यहाँ फीस लगेगी हॉस्टल की वो 4900 रुपये आपसे ली जाएगी, चाहे आप डिग्री कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप डिप्लोमा कोर्स करें, GNM ANM। यदि आप डिग्री कोर्स कर रहे हैं वहाँ से और हॉस्टल भी लेना चाहते हैं तो आपको 41,300 रुपये की व्यवस्था करनी होगी। और हॉस्टल यदि आप डिग्री नहीं करना चाहते, डिप्लोमा कोर्स आपको कोई मिला हुआ वहाँ पर, तब आपको 29,900 रुपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये अपनी फीस की व्यवस्था कर लीजिएगा। यदि आपके नंबर आएगा तो आपको ये रुपए देने भी पड़ेंगे। साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट हमने दिखाई हुई है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने पहले से ही। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी फीस भी शायद यहाँ पर आपकी लगेगी 5,000 रुपये। 5,000 रुपये जो है वो सिक्योरिटी फीस के रूप में भी लग सकती है जब आप अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड करेंगे। यदि होगा तो आपको बता दिया जाएगा, अब उसके लिए परेशान हो। आगे की प्रोसेस आपको मैं लगातार बताती रहूँगी। रिजल्ट अपना ईमेल पे जाके चेक कर लीजिएगा, जो भी आपने लगाई हुई थी, यदि उस पर आ गया है तो आप मुझे भी इन्फॉर्मेशन दे देना, ठीक है। और जैसे ही वेबसाइट पर आएगा तो मैं आपको बता देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।